चलो हम लोग पहला चैप्टर देख रहे थे, उसका थ्योरी हम लोग क्या कर दिए थे, स्टार्ट कर दिए थे। थ्योरी तो हम लोग थोड़ा देख लिए थे, साथ में हम लोग उदाहरण से स्टार्ट कर रहे थे। उदाहरण 1 नंबर में उदाहरण भी बनाया है, 1 2 3 भी उदाहरण, 4 भी उदाहरण, अभाज्य संख्या को पहचाना देख लिए थे। आज है कुछ नियम है क्या, विभक्त होने का नियम, मतलब भाग लगने का नियम। जैसे ना 2 से भाग लगेगा कि ना 3 से भाग लगने, तो उसके बारे में तो उसको भी देख लेते। जो चीज है क्या, विभक्त होने का नियम। अब देखो विभक्त होना मतलब क्या, भाग लगना। पहला है 1 नंबर में लिख लो 2 से विभाजित। विभाजित मतलब भाग, 2 से विभाजित। अब 2 से भाग कौन कौन लगेगा, तो फटाफट हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी किताब में दे लेते तो उसको हम लोग पूरा करते हैं। मान कर चल रहा है कि तू नहीं जान रहा है, तो देखो 2 से विभाजित मतलब 2 से भाग लगेगा, तो उसका नियम क्या है, 2 से भाग लगने का नियम ना, विभाजित। 2 से विभाजित लिख के डैश मारेगा और लिखेगा आगे, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 में से कोई भी संख्या हो, 8 में से कोई भी संख्या हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इतना ही ना। जिस संख्या के स्थान पर क्या हो गया, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या हो, वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित। तब वो लाइन छोड़ देते, 2 से वह संख्या 2 से विभाजित हो गया, तो हो गया, इतना समझ ही गया। तो जिसे मान लो यहाँ है 18 या 302 ना, 304, 42 क्या 46, खाली हम इकाई स्थान पर देख लिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है कि ना, या 50 में 0 है, वो समझ जाएंगे 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। बात समझा कि ना। जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, वो 2 से विभाजित। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम है 3 से विभाजित। 3 से विभाजित, अब 3 से विभाजित का नियम देखते हैं। 3 से विभाजित, पहला नियम हम लोग देख लिए, 2 से विभाजित, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी संख्या होगा 2 से विभाजित होगा, मतलब 2 से पूरा भाग लग जाएगा। पूरा भाग लगना मतलब शेषफल 0 आना। चलो 3 से विभाजित का नियम लिख कर डैश मार दो, लिखेगा जो संख्या या जो को जिस संख्या के अंकों का योग, जो को जिस बना दो, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगी, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगी, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगी, वह संख्या भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। वह संख्या भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। वह संख्या भी 3 से पूरी तरह कट जाएगा। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगी, वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। समझ गया कि ना। अब 3 से भाग लगने वाला नियम क्या, वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। कट जाएगा मतलब भाग लग जाएगा। वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे मान लो कोई संख्या दे दिए, जैसे मान लो यहाँ पर दे दिए, हाँ यहाँ पर देखो बातचीत करो, 213 या बातचीत 213। अब 3 से भाग लगेगा कि नहीं, भाग लगे उसको देखेंगे। अब एक अंकों को जोड़ो, 2 1 3 6, 6 3 से कट जाएगा। संख्या भी 3 से कट जाएगा।
इसको प्लस कर देंगे। हाँ, जोड़ देना है। अब यही नियम सीखा कि जो भी संख्या देके उसको चेक करने के लिए क्या 3 से कटेगा, तो पहले हम देखे इसको जोड़ ही दो, 2 1 3 3 6 6 आ गया, मतलब 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी पक्का कटेगा। 7 21 3 1 3 है कि ना। अब कोई अपना मन से 4 0 5 ऐसा कर देगा, अभी 3 से कटेगा कि ना, हम पहले जोड़ देंगे। क्या है 4 5 9 9 3 से कट रहा है, इसी कारण पूरा संख्या 405 भी 3 से कट जाएगा। ये आसान है कि ना, जोड़ के तुरंत मन में 3 से एक मतलब 3 0 3 3 9 3 5 कट गया कि ना। मतलब हमको जैसे में लिखो ना 213 405, जैसे में नीचे में लिखो, जैसे में 213 405 ना, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती है, मतलब 3 से कट जाए, है कि ना। जो भी संख्या दे दिए उसको अंक को जोड़ दिए, है कि ना, तब समझ जाएंगे पूरा भी संख्या भी क्या हो जाएगा 3 से कटेगा। बात समझ में आया कि ना। ऐसा नियम है जो विभाजित होने का नियम हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आगे 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, 4 से विभाजित, मतलब 4 से विभाजित का नियम लिखेंगे। 4 से विभाजित, डैश मार के लिखो, 4 से विभाजित लिख के डैश मार देगा, लिखेगा जिस संख्या के इकाई तथा दहाई स्थानों से बने अंक, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई स्थानों से बने अंक, इकाई तथा दहाई स्थानों से बने अंक 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, जिस संख्या के इकाई तथा दहाई स्थानों से बने अंक 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या भी क्या 4 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे कि नॉर्मल 4 से 8 4 से लगे, वो तो पहाड़ा पढ़ लेते हैं जो 4 12 16 32, लेकिन जब बड़ा संख्या आगे जाएगा तो ओकर एक, जैसे मान लो यहाँ पर बोल दिया ये बदलाव 4 से भाग लगेगा कि ना, तो पहले हम क्या किए कि इकाई दहाई मतलब क्या है, इकाई दहाई के देखो तो क्या हो गया 12, तो 12 में 4 से भाग लग रहा है, इसलिए पूरा संख्या भी 4 से भाग लगेगा। 7 चौक 28 उतरा 3 8 चौक 32, है कि ना। कोई भी संख्या का तो जैसे में हो गया 312। अगर मान लो कोई बोल दिया 1120, क्योंकि अंत हमको क्या देखना है, इधर इकाई दहाई इधर जैसे चमेटा लग रहा है, तो इकाई दहाई तो क्या हो गया, इकाई दहाई 20 हो गया, तो 20 हो गया, तो 20 में तो 4 से भाग लग रहा है, तो यहाँ भी हमको क्या करेंगे पूरा संख्या भी 4 से भागता है, 4 दूना 8 उतरा 3 8 चौका 32 ऊपर 0, मतलब यहाँ भी 0 लग गया कि ना। जैसे में लिख लो, जैसे में 312 1120 जैसे में हो गया, हल्का तो बन ही जाएगा, बदलाव रे 16 में 4 से, वो तो सब जानता है, लेकिन बड़ा संख्या जब आएगा तब उस नियम का अच्छा से पालन होगा। तो जैसे हो गया 312 और 1120, समझ गया कि ना। 2 से नियम समझ गया, 3 से समझ गया, 4 से समझ गया। अब 5 से लिखो, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित लिखा डैश मारेगा, अगला 5 से विभाजित, 5 से विभाजित, 5 से विभाजित लिखा डैश मारो, 5 से विभाजित लिख लिया। अब लिखो डैश मारकर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 हो, 0 अथवा 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है।
अब हमको 0 या 5 देखना है। कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो इकाई स्थान पर, तो संख्या क्या हो जाएगा 5 से विभाजित। क्यों? क्योंकि 5 का पहाड़ों पड़ देता 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 5 6 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45 5 9 50। तो देखो 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 ऐसा ना आ रहा है। इसलिए कोई भी संख्या है इसे छोटा मोटा है पहाड़ा है। अब ये ना दे दिया 5 1 1 0 7, अब यहाँ दे दिया 0, तो अंतिम में 0 हो गया तो जरूर कटेगा, है कि ना। 315 तो अंतिम में 5 है, समझ गया कि ना, कटना ही है। अब बात समझा कि ना। 5 से जैसे भी लिख लो 315 और ऊपर जो उदाहरण है वो भी लिख लो। जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो वह संख्या पूरी तरह 5 से कट जाता है। बात समझ में आया कि ना। आगे लिखो 6 से विभाजित। 6 से विभाजित लिखकर डैश मारेगा। जो संख्या 2 तथा 3, जो संख्या 2 तथा 3, जो संख्या 2 तथा 3, मैथ में लिखना है। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो, मतलब 2 से भी लग जाए 3 से, दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो संख्या 6 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से भाग लगने का नियम क्या हो गया, पहले चेक करेंगे 2 से लगा 3 से लगा, अगर दोनों से लग गया तो जैसे मान लो 18, 6 से लगेगा कि नहीं, तो देखिए इकाई स्थान पर 8 है तो 2 से भी लग गया। 8 1 9, तो 3 से नियम कटने का क्या, अंकों का योग जो 3 से कटे तो हो गया। तो 2 से कट रहा था इसलिए 6 से कटेगा, है कि नहीं। अब मतलब 402 6 से कटेगा कि ना। हाँ नियम क्या है कि हम भी दे रहे सब तुमको हाँ हाँ बोलेगा कि नियम से बतलाएगा हमको। लास्ट हाँ पहले इकाई स्थान पर 2 है तो 2 से कटने का नियम हो गया। 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो तो 2 से कटता है। अच्छा 3 से कटने का नियम क्या लिखा है, अंकों को जोड़ो 4 2 6 6 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा। जो 2 3 से कटेगा ये 6 से कटेगा। चेक भी कर लो 6 1 36 उतरा 4 और 6 7 42, तो मतलब जैसे में 18 402 लिखो, जैसे में 18 402 लिखो। समझा कि ना। 6 से कटने का नियम होगा जो संख्या 2 तथा 3 से, क्यों नियम हो यह है 6 बराबर 2 गुना 6 को गुणन करेंगे तो यही नियम लग गया कि जो संख्या, नियम कहाँ से आया कि 6 को गुणनखंड करने पर 2 गुना 3 आता है, इसलिए नियम भी हो गया जो 2 से भी कटे 3 से कटे। आगे 7 से विभाजित लिख डैश मारो। 7 से विभाजित, 7 से विभाजित समझ गया कि ना। 7 से विभाजित का था कोई स्पेशल नियम होता नहीं, लेकिन फिर भी एक है कि जो संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो, जो संख्या 6 बार मतलब रिपीट हो, जो संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो रिपीट हो, जो संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो मतलब रिपीट हो, जो संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो वह 7 से विभाजित होगा, वह 7 से विभाजित होगा। जो संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो वह 7 से विभाजित होगा। 6 बार रिपीट हो जाएगा तो क्या होगा 7 से विभाजित। ऐसे अब बोलेगा 14 6 बार रिपीट हुआ 21, लेकिन इधर नॉर्मल 7 से नियम टाइप के तो, लेकिन एगो आमतौर पर एगो नियम, ये भी एक नियम है। कोई संख्या मान लो कि 1 6 बार 1 2 3 4 5 6 बार हो गया 1 1 तो ये भाग लगेगा 2 2 2 2 तो ये भाग लगेगा 3 3 3 तो ये भाग लगेगा 4 4 तो भी भाग। कभी कभी होगा 12 12 12 वो भी 6 बार, 32 32 32 वो भी 6 बार होना चाहिए, है कि ना। 57 57 मतलब 6 बार, कोई भी संख्या 6 बार होगा
रिपीट, वो कैसे भाग लगेगा। ऐसे भी और नियम है, लेकिन ये थोड़ा क्लिष्ट नियम है, तो इसलिए इतना ही हम लोग देखते हैं। ऐसे भी किताब में शास्त्र का नियम ही नहीं दे देते, किताब में ये समझ गया कि कौन दे फंसना नहीं है, लेकिन हम लोग देखिए फिर शास्त्र देवे नहीं किया है। तो पहले दिया 2, फिर 3, 4, 5, 6 नहीं दिया है तो 6 लिखा दिए, 7 भी नहीं दिया है, अब 8 दिया है तो 8 वाला लिखिए। समझ रहा है, किताब पैसा फंस गया। अब देखो 7 के बाद 8, 8 से विभाजित लिखो, डैश मारेगा। देखिए जिस संख्या के इकाई कौमा दहाई तथा सैकड़ा, जिस संख्या के इकाई कौमा दहाई तथा सैकड़ा, जिस संख्या के इकाई कौमा दहाई तथा सैकड़ा स्थान से बने अंक, जिस संख्या के इकाई कौमा दहाई तथा सैकड़ा स्थान से बने अंक, स्थान से बने अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या भी, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, 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 है कि ना। जैसे कि 4 से विभाजित में नियम क्या सीखा था, इकाई दहाई, 2 अंक सिर्फ देखना है, अगर 4 से भाग लग गया तो हो गया। लेकिन 8 में क्या, 2 के बाद 3 अंक पर चलो। नॉर्मल तो अब 40 में 8 से भाग लगे तो हम जाने हैं 8 बजे 40 सब जानता है, 72 में 8 से तो सब जान रहा है। लेकिन जब हार्ड हिसाब आएगा या बड़ा अंक रहेगा तो वहां पर हमको ऐसा नियम काम करेगा, बोल देगा 5 2 5200, मतलब 5200 8 से भाग लगेगा कि ना लगेगा, हाँ मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब इसे 200, 200 में 8 से भाग लगेगा कि ना, हाँ 25 मतलब लग जाएगा ना। 200 में अलग भी चेक कर लो, अब बोलेगा ये चेक करे उसे अच्छा भाग क्यों ना कर ले। 25 से 200 समझ गया कि ना, ये हो गया तुम्हारा। बदलाव 8 से भाग लगेगा कि ना, हाँ 16 है, ये तो आसान दिया। कभी से 3 को 0 दे देगा तो भाग लगेगा कि ना। जैसे कि 4 से नियम था कि इकाई स्थान, अब ये 4 वाला तो 0 0 तो 0 0 तो भाग लगेगा, इन्हें बोला कि ये तो देखो ना इनमें कहाँ भाग लग रहा है, 4 से नियम में देखो 25 में लग रहा है कि ना। तो अंतिम में 4 वाला में इकाई दाई स्थान से 2 अंक 0 0 भी हो गया तो ये भाग यही थू भी 0 0 भी दे दिए, 3 को 0 तो वो भी 8 से भाग लगेगा, है कि ना, उसमें तो टेंशन नहीं है। तो हो गया, उतार दो 3 जैसे में, जैसे में हो गया 5200 7016 और 1000। समझ में आ गया कि ना। आगे 9 से विभाजित, 9 से विभाजित 9 से विभाजित लिख कर डैश मारो। 9 से विभाजित लिख कर डैश। जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। 9 से भाग लगने का नियम क्या हो गया, उसके अंकों का योग 9 से भाग लगे तो वो संख्या भी 9 से
बदलाओ 108 9 से भाग लगेगा कि ना, क्योंकि अंकों का क्या हो गया 8 1 9 9 से भाग जोड़ का आ गया 9 9 आ गया 18 आ गया 27 कुछ भी आ गया तो 9 से भाग लगेगा, है कि ना। अब बदलाओ 585 क्योंकि इसका अंकों का योग 5 5 10 8 18 18 9 से भाग लगता है, ये भी पूरा 9 से भाग लगे जैसे भी लिख लो, समझा कि ना। अंकों का योग अगर क्या हो 9 से विभाजित हो तो पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगा, तो पूरा संख्या भी क्या होगा 9 से विभाजित। समझ गया कि ना। लिखो 10 से विभाजित लिख कर डैश मारेगा, 10 से विभाजित लिख कर डैश मारो। जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो वो 10 से विभाजित होगी, तो वो 10 से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वो 10 से विभाजित, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी, तो संख्या 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या जेकर इकाई स्थान पर शून्य देख लिया वो 10 से विभाजित। बतलाओ ये 10 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, नहीं, शून्य बीच में आ गया, इकाई स्थान पर देखना है शून्य, ध्यान दो ऐसा होगा शून्य तब होगा, है कि ना। ये 10 से भाग लगेगा, लग जाएगा। इकाई स्थान पर बीच में शून्य हो, आदि में हो शून्य इकाई पर होना चाहिए, जैसे में लिख लो, है कि ना। हो गया 11 से विभाजित लिख के डैश मारो, 11 से विभाजित, 11 से विभाजित लिख के डैश मारो। चलो डैश मारे लिखेगा जिस संख्या के, जिस संख्या के, जिस संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान के योग का अंतर, जिस संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के योग का अंतर, जिस संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के योग का अंतर, के योग का अंतर, जिस संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के योग का अंतर शून्य अथवा शून्य, जीरो लिख देना, मैथ का जीरो, जीरो अथवा 11 से विभक्त हो, शून्य अथवा 11 से विभक्त हो, शून्य अथवा 11 से विभक्त हो तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी, 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 तो पूरी संख्या भी 11 से विभाजित होगी। समस्थान भी समस्थान समझता, जैसे देखो 121 हो गया, 121 में पहला स्थान हो गया, एक नंबर स्थान तब विषम होता है, 2 नंबर स्थान तब फिर विषम, तब देखो विषम सम विषम है ना हो गया, इन्हें कि यहाँ एक लिख देता विषम और 2 लिख देता सम, ऐसा नहीं। यहाँ पर पहला स्थान पर आता है विषम, दूसरा जन पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, चौथा सम, पांचवा विषम, ऐसा ही ना होता है। तब होता है विषम स्थान और सम स्थान, तब के अंकों, अब विषम वाला विषम वाला को जोड़ेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा 2, और सम तो एक हो जाएगा 2, ये होगा। अभी दोनों को अंतर करो तो 2 में से 2 घटेगा कितना 0, तो 0 आ गया, या 11 से भाग लगने वाला, जैसे कि 11 आ गया अंतर, या 22 आ गया 33, तो वो संख्या भी क्या हो जाएगा 11 से, तो 121 11 से भाग लगेगा कि ना, लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक मतलब 11 उतरा 1 फिर 1 मतलब घट गया, है कि ना। तो कोई भी संख्या अगर हम देंगे उसके
अंकों का अंतर, सम स्थान विषम स्थान के योग जोड़ क्या घटा लेना आगे, या तो 0 आए तो 11 का गुणज, तो 11 का गुणज क्या होता है, वही 11 मतलब जो विभक्त 11/23 तो हो जाएगा। चलो बनाओ तो, ये बताओ तो, हो जाएगा भाई, हाँ हो जाएगा। 11 समस्थान विषम तक देखो, ये पहला स्थान जोड़े तो 1 का 3 4 और 9 6 15, क्या ये दोनों का अंतर करो 11 आ गया, तो 11 आ गया तो मतलब 11 से भाग लग जाएगा, हो जाए कि ना, चेक भी कर लेते हैं 11 से लगता है कि ना, 11 8 88 उतरा क्या 3, 11 3 33 उतरा 3, 11 3 33 कट गया। समझ में आया कि ना, जैसे जैसे में 121 है 91 80 जैसा कोई अपना मन से भी बना सकते हैं ना, कि जो 11 से भाग लगने के लिए। समझ में आया कि ना, हम लोग 2 से लेकर 11 तक ला देख लिए नियम, अब 12 13 14 15 11 तक ला नियम देख लेते हैं। अब उससे आगे क्योंकि दे भी नहीं है और जरूरत भी नहीं, जैसे 12 हो गया तो 12 होने के लिए जो 2 से भी कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 6 से कट, इस तरह भी चेक कर। 13 का कोई स्पेशल नियम नहीं होता, 14 के दे देगा विभाग, 2 और 7 से कटना चाहिए, 15 3 और 5 से कटना चाहिए, 16 2 और 8 से कटना चाहिए ना, हाँ गुणनखंड से कट गया बस हो गया। 11 तक ला नियम आमतौर पर हम लोग सीख लेते क्योंकि आगे चलकर भाग थोड़ा सा आसान करता है हर चैप्टर के लिए, है कि ना, सिर्फ यही चैप्टर नहीं है, ये दिमाग में रहना चाहिए। जैसे 5 नंबर उदाहरण देखो, 5 नंबर उदाहरण है, अब स्टार्ट हो गया चैप्टर। किताब सबके पास रहना चाहिए, किताब सबके पास, किताब आ गया तो 90% नहीं समझ जाएगा, किताब ना है तो तू 10% ना समझेगा, तो किताब सामने में रहना चाहिए, किताब की। यदि कोई संख्या 4 तथा 6 दोनों से करता है तो क्या हुआ 24 से विभक्त होगी, विवेचना कीजिए। अगर कोई 4 और 6 दोनों से कटता है तो क्या 24 से कट जाएगा, जो 4 6 दोनों से तो 4 6 तो 4 6 से 4 से कटता है, 6 से कटता है, तो बोलता जरूर क्या 24 से जरूर कटेगा। हाँ तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे 4 और 6 का गुणनखंड करते हैं। हाँ ये बोलता कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से कटे तो जरूर 6, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, और ये टूट भी नहीं रहा है, यहाँ 4 के साथ है, 4 को अगर हम अति करेंगे गुणनखंड करेंगे तो 4 2 गुना 2 क्या या लॉस लेंगे 2 23 6, एक तरह से 2 दोनों में कौन होता है, 2 से भी 2 के बदला एगो 2 मतलब क्या, ये दोनों का लॉस कितना हो जाएगा 12, ये दोनों का लॉस अगर लॉस सेम हो जाएगा तो जरूर कटेगा, लेकिन 4 और 6 का लॉस 24 ना आता है, क्या आता है 12 आता है। तो ये बोलता कि जो संख्या 4 और 6 से कटेगा वो 12 से जरूर कटेगा, लेकिन 4 6 लगता है गुना, अभी नियम ऐसे के 2 गुना 3 6, लेकिन ये दोनों टूट भी तो नहीं रहा था, है कि ना, अगर ये दोनों का लॉस निकालेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पर बोल दिया जो संख्या 4 6 से कटेगा 24 से कटेगा नहीं, क्यों यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों का लॉस कितना आ गया 12 आ गया, अब 12 आ गया तो क्या होगा कि मतलब क्या, तो 24 है ना, जैसे कि मान लो कि 12 ही है तो 12 में 4 से भाग लग गया, 6 से भाग, 24 से भाग लगेगा 36 है, 4 से लग गया 6 से, क्या 24 से भाग लगेगा नहीं। तो देख लेना कि दोनों का लॉस अगर इधर आ गया तब तो बोलेगा, अगर कोई बोलेगा जो संख्या 2 तथा 3 से भी कटता है तो क्या 6 से कटेगा, हाँ ये दोनों का लॉस आता है 6, कोई संख्या 4 और 3 से कटेगा तो 12 से कटेगा, हाँ ये दोनों का लॉस भी आता है 12, है कि ना, लेकिन यहाँ ये दोनों का लॉस 24 नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे नहीं। जो संख्या 4 तथा 6 से कटता है तो 24 से भी कटेगा नहीं, क्योंकि 4 6 का लॉस गुना का तो 24 आ रहा है, वो तो अच्छा दे दिया है, लेकिन मेन टारगेट है उसका लॉस आना चाहिए, 3 4 का गुना करो या लॉस निकालो बढ़ ही आएगा, है कि ना, तो इसलिए यहाँ हो गया नहीं। आंसर हो गया तुम्हारा। उदाहरण क्या है तुम्हारा 5 उदाहरण में है, तो जो संख्या 4 तथा 6 दोनों से कटता है तो क्या 24 से कटेगा, तो नहीं, लिखेगा नहीं, क्या हो गया आंसर नहीं, तो 5 का आंसर हो गया नहीं, 5 का आंसर हो गया नहीं, किताब है ना तो लिखो ना 5 का आंसर नहीं,
5 का आंसर क्या हो गया तुम्हारा? उदाहरण 5 का आंसर नहीं हो गया। किताब ले लेना है, रतन कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ हाँ, पहले तू ही बोला कि किताब चालू कीजिए ना तो हम आंदोलन कर देंगे, तू किताबें नहीं खरीदा, बोला कि हम ही बात बोल कर चल देते हैं। 2179 में 66 से भाग लगेगा कि ना? चलो चेक करो, अब यहाँ चेक कर दे, जो नियम सीख लिया उसी का ही आ गया। इसमें 66 से भाग लगेगा, हाँ या ना में आंसर देना है। मतलब बिना भाग किए हुए बोला है, 66 से भाग इसमें लगेगा कि ना? हाँ या ना, आंसर हाँ लिखे या ना। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भाई बतलाओ तो हम क्या कर सकते हैं? 66 को जब तोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 6 गुने 11 या 2 गुना 3 गुना 11 है ना होगा। तब हमको क्या करना होगा कि अब चेक करना होगा क्या 3 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है, 11 से लग रहा है। तो अगर इतना 2 तो वाह 2 से लग गया। लग जाएगा पूरा 66 से। अब देखो आगे 3 वाला देखो तो 7 आ 2 9, जोड़ना नहीं पूरा 9 हटा दो इसका, ये भी 9 कट गया है कि ना? पूरा जोड़ेंगे तो मत खराब हो जाएगा। 7 2 9 समाप्त, 9 समाप्त 8 7 15, ये भी कट गया, 2 3 ये भी कट गया, 2 कटा 3 कटा 11 वाला तो जोड़ना ही होगा। 7 आ 2 9, 9 7 16, देखो पहले भी समझ 7 2 9 9 7 16, 16 2 18। अब समझना 9 8 17, 17 1 18, 18 में से 18 गया 0, ये भी कट गया। मतलब ये संख्या क्या होगा? हाँ लिख देंगे कि हाँ आंसर हो जाएगा 6 का आंसर क्या? हाँ थोड़ा सा यह संख्या इससे पूरा तरह भाग लग जाएगा। वही ना पता करना है, वही ना पता करना था। ऐसा बोल दे 108 12 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा बिना भाग किए हुए। हाँ तो क्या नियम रहता है? अगर एक तोड़ते हैं 4 3 12 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 4 3 12 लिखते हैं तो अब देखिए कि 12 को गुणन कर दिए 4 गुना 3 है कि ना? तो हम देखेंगे क्या चारों से लगना चाहिए, तीनों से लगना चाहिए। तो नियम 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? इकाई और दहाई से बने अंक 4 से भाग लगे। था ये 8 हो गया था, 8 में 4 से भाग लगेगा कि ना? तो 4 से 3 से नियम क्या है कि अंकों का योग 8 1 9 जोड़ दिए तो 9 में 3 से भाग लग गया, मतलब ये चारों से भाग लग गया, तीनों से भाग लग गया। इसी कारण ये संख्या भी क्या होगा? 12 से भाग लग जाएगा। बात समझा कि ना? तो उदाहरण 5 था 6 हो गया। अब आगे है तुम्हारा स्टार्ट देते हुए लिखो तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। वर्ग मतलब स्क्वायर। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या, जैसे 2 सम संख्या एक वर्ग मतलब पावर 2 करो तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। देखो 2 भी सम। अगर बोल दिए 4 सम संख्या ओकर वर्ग किए, वर्ग मतलब 2 बेर गुना, अच्छा 16। देखो ई सम है भी। अगर 6 है ई सम संख्या तो 6 36 भी आ गया सम। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। जैसे में लिख लो, जैसे में नीचा में लिख लो, जैसे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है, जैसा भी लिख लेंगे। दूसरा में प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। मान लो विषम संख्या तुम्हारा हो गया 1 विषम है तो 1 का स्क्वायर 1 क्या विषम था।
3 हो गया, 3 विषम है तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 भी विषम 9 भी 5, 5 विषम संख्या तो 5 भी विषम संख्या। बात समझ में आया कि ना? विषम संख्या सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। समझ गया कि ना? चलो आज इतना ही। खाली मन पढ़ा दी।